नमो नारायण। हर हर महादेव। हिमालय के साधक की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। जिस प्रकार आप हिमालय के साधक के ये एपिसोड, इस श्रृंखला देख रहे हैं, ऐसे ही लगभग 5 साल 6 साल पहले मैंने काशी की महिमा लगभग 32 मैंने उसके पार्ट बनाए थे। 32 पार्ट इसलिए बनाए थे क्योंकि 32 अंक मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि जगत गुरु आद्य गुरु शंकराचार्य जी 32 वर्ष तक इस भूमंडल पर कार्य किया था। वेदांत का, अद्वैत का प्रचार प्रसार किया था और अंत में फिर भक्ति का भी उन्होंने प्रचार किया, भज गोविंदम। तो इस प्रकार से 32 अंक की मैंने काशी खंड बनाया, क्योंकि मैंने देखा काशी खंड, काशी की जो हिस्ट्री है वो बहुत कम मतलब प्राप्त है चैनल में, यूट्यूब में। तो मैंने सोचा क्यों ना उस पर काम किया जाए। तो 5-6 साल पहले वो बनाया और उसके 32 पार्ट बनाया कि काशी की महिमा क्या है, काशी सर्व प्रकाशी का। तो वो पार्ट हैं, उसका लिंक है, आपको हम दे देते हैं। काशी महिमा हिमांचल करके आप उसको सर्च करिए तो उसमें आ जाएगा। और उसमें 32 पार्ट है कि काशी की क्या महिमा है, विश्वनाथ की क्या महिमा है, उस दिव्य भूमि की क्या महिमा है। तो इस प्रकार से ये जो हिमालय के साधक है, इसके भी हम 32 पार्ट बनाएंगे। और इसमें जो 21 पार्ट, 21वां पार्ट जो बनेगा वो मेरे सद्गुरुदेव पर होगा, जिनसे मुझे दिव्य साधना, दिव्य शक्तिपात, दीक्षा प्राप्त हुई थी। वो मैं आपको 21वें अंक में आपको बतलाऊंगा। और अभी तक जितने भी संत सिद्ध गुरु मिले हैं, उनसे मुझे शिक्षा मिली है। वो मेरे कहीं ना कहीं शिक्षा गुरु रहे हैं, प्रेरणा गुरु रहे हैं, उनकी भी कृपा आशीर्वाद रहा है। लेकिन जो मेरे दीक्षा गुरु है, साधना गुरु है, जिन्होंने मुझे पूर्णता की ओर अग्रसर किया, वे महान मेरे परम योगी, परम सद्गुरुदेव कौन है, वो मैं आपको 21वें अंक में आपको बताऊंगा। और हिमालय के साधक की जो श्रृंखला, ये 32 एपिसोड हम बनाएंगे। उसके बाद फिर मैं वैदिक कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांडीय विज्ञान क्या है, उस पर फिर 32 पार्ट भगवान ने चाहा, गुरु कृपा रही, आप लोगों का प्यार रहा, तो मैं वैदिक कॉस्मोलॉजी के भी 32 पार्ट बनाऊंगा, जो कि अद्भुत है। और वैदिक कॉस्मोलॉजी का जो वर्णन है, जैसे काशी खंड, काशी महिमा का वर्णन स्कंद पुराण में दिया है काशी खंड में, ऐसे ही वैदिक कॉस्मोलॉजी का वर्णन श्रीमद् भागवतम में है, विष्णु पुराण में है, मार्कंडेय पुराण में है, और श्री वामन पुराण में भी, वायु पुराण में भी, भविष्य पुराण में भी थोड़ा थोड़ा आंशिक उसका वर्णन आया है। लिंग पुराण में तो बहुत डिटेल से उसका वर्णन आया है कि क्या है ब्रह्मांडीय विज्ञान, कितने लोक हैं, जम्बूद्वीप कितना बड़ा है, जम्बूद्वीप में कितने वर्ष है, उन वर्षों में भी कितने खंड है, उस खंड में भी फिर हमारा आर्य खंड है, उस आर्य खंड में भी फिर हमारा इतने देश हैं, उन देश में भी फिर हमारा भारतवर्ष है। तो इस प्रकार से उसमें ऊपर 7 लोक हैं, नीचे 7 लोक हैं, और कितने ब्रह्मांड हैं, किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है ब्रह्मांड की, उसमें पूरा डिटेल से वर्णन आएगा। इसका मतलब इनका महत्व है वैदिक कॉस्मोलॉजी का। इसलिए तो पुराणों में, और जो दिव्य महापुराण है श्री भागवतम, उसमें इसका जिक्र किया है। इसका मतलब बहुत महत्व है इस चीज़ का। ये क्या है, हमारी भूगोल, आध्यात्मिक भूगोल,
वो पता चलता है। तो जब आप उस एपिसोड को सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि हम तो एक बहुत छोटी सी दुनिया में रहते हैं, एक बहुत छोटी सी दुनिया में, जबकि हमारा जम्बू द्वीप, उसके बाद पलक्ष द्वीप, फिर कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, कितने 7 द्वीप हैं। वैसे तो बहुत द्वीप है भूमंडल पर, भूमंडल बहुत बड़ा है, सुमेरु पर्वत से लेकर के लोकालोक पर्वत तक। अभी पर्वत का जो मैं नाम ले रहा हूँ छोटे छोटे पर्वत नहीं है, ये इतने बड़े बड़े पर्वत हैं कि हज़ारों वर्ष भी लग जाएंगे चढ़ते हुए, तो इतनी ऊंचाई है इन पर्वतों की। मगर ये अज्ञात है, अदृश्य है, अगोचर है। इन पर्वतों को, इन स्थानों को, इन वर्षों को, इन द्वीपों को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए या ज्ञान दृष्टि चाहिए। तो दिव्य दृष्टि तो महापुरुषों के पास होती है, हम तो महापुरुष नहीं हैं, हम तो एक सेवक हैं, एक शिष्य हैं। लेकिन सत्संग स्वाध्याय से जो हमने किया है ग्रंथों का अध्ययन, तो उससे ज्ञान दृष्टि के माध्यम से हमें महसूस हो सकता है कि हमारा भूमंडल कितना बड़ा है। इसलिए तो वामन जी ने 3 पग भूमि मांगी थी राजा बलि से। तो 1 पग में पूरा सुमेरु पर्वत से लेकर के लोकालोक पर्वत तक पूरा 1 पाँव नाप लिया, इतना भूमंडल, जो कि करोड़ों किलोमीटर है शास्त्र दृष्टि से। भौतिक विज्ञान अभी वहाँ नहीं पहुँचा है और भविष्य में पहुँच सकेगा ऐसी उम्मीद है। और दूसरे पाँव से वामन जी ने पूरा जो है ब्रह्मांड नाप लिया था, ब्रह्मांड में छिद्र कर लिया था, और उसी छिद्र से माँ गंगा इस भूमंडल में आई और सबको पावन किया। और तीसरा पैर राजा बलि की शीश पर रखा था और उन्हें पातालपुरी में भेज दिया था। तो इस प्रकार से वो भी आपको बतलाएंगे। तो इस प्रकार से ये श्रृंखला जब तक मेरी सामर्थ्य है तो आपको बतलाता रहूँगा। और आने वाले अंक में, समय में मैं क्योंकि मैं कुछ समय लामाओं के मठ में भी आता जाता रहा हूँ, वहाँ भी कुछ शिक्षा प्राप्त की है। मेरे को आशीर्वाद देने के लिए काफ़ी साल पहले, लगभग 30 वर्ष पहले, एक उच्च कोटि के लामा मेरे निवास पर आए थे और मुझे आशीर्वाद दिया था। उनसे सत्संग हुआ था कि क्या है बुद्ध दर्शन, क्या है बौद्धिस्ट आगम, तो उस पर उन्होंने चर्चा की थी और मुझे मार्गदर्शन भी किया था। तो उन्होंने बहुत सी बातें बतलाई हैं कि जैसे वज्र मंडला है, काल चक्र मंडला है, मंत्र मंडला है, पंचबुद्ध मंडला है, रक्षा मंडला है, उसके बारे में उन्होंने मुझे जानकारी दी थी। लेकिन उसमें सबसे श्रेष्ठ जो है वो है काल चक्र मंडला। कि काल चक्र क्या है, काल चक्र की पूजा का विधान क्या है। काल चक्र पूरे ब्रह्मांड को, पूरे दिव्य स्थल को समझने की एक प्रक्रिया है, अपने भीतर उतरने की प्रक्रिया है। और दिव्य जो लोक हैं, दिव्य जो स्थान हैं, अलौकिक स्थान हैं, उनको भी समझने की वो प्रक्रिया है काल चक्र विधान। ये उन्होंने, लामा जी ने मुझे बतलाया था। उसके बाद मैं फिर कई लामाओं से मिला, उनसे भी मार्गदर्शन लिया, समझा कि क्या है दिव्य योगा, अनुयोगा, महायोगा, अति योगा, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मुझे उन्होंने मार्गदर्शन किया। तो ये भी अगले अंक में, अगली श्रृंखला में, अगले भाग में आपको बतलाते रहेंगे। बहुत कुछ गुरु कृपा से गुरुओं ने दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं अभी भी खाली हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं अभी भी शिष्य हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि मैं अभी अपूर्ण हूँ। मुझे अभी भी लगता है मैं अज्ञानी हूँ। बहुत सहज बनना पड़ता है, तभी आप आगे की दिव्य यात्रा कर पाते हो, तभी आप पर कृपा महापुरुषों के अनुदान बरसते हैं। इसलिए हम जितना सहज होके, जितना झुकते हुए चलेंगे, उतना आपको बहुत कुछ प्राप्त होता जाएगा। बस यही है कि हम कभी भी
महापुरुष बनने की चेष्टा ना करें, गुरु बनने की चेष्टा ना करें, सिद्ध बनने की चेष्टा ना करें, बल्कि शिष्य हस्तेम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, ये गीता के प्यारे शब्द हैं कि हम शिष्य बने, शरणागति भाव में रहें, बस सीखते रहें प्रकृति से, पशु से, पक्षी से, मनुष्य से, जहाँ से भी आपको, अगर आप शिष्य हैं तो आप कहीं से भी प्राप्त कर लेंगे, सीख लेंगे। अगर आप शिष्य नहीं हैं तो स्वयं जगत गुरु कृष्ण भी सामने खड़े हों, आदि गुरु शंकराचार्य खड़े हों, साक्षात महाअवतार बाबा जी खड़े हों, और भी उच्च कोटि के ऋषि आपके सामने खड़े हों, तो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे कुछ, यदि आप शिष्य भाव नहीं है, झुकने की क्रिया नहीं है। और शिष्य भाव है तो आप कहीं से भी, पशु से, पक्षी से, प्रकृति से, फूल से, पत्ते से, वृक्षों से, लता से, पता से, इस भूमंडल से, आकाश मंडल से, तारामंडल से, नभमंडल से, नक्षत्र मंडल से भी आप कहीं से भी अचीव कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप शिष्य हैं तो। अगर शिष्य नहीं है तो दुर्योधन के पास भगवान कृष्ण तो खड़े थे, लेकिन दुर्योधन खाली रह गया। तो इस प्रकार से हम शिष्य बने, शिष्य बने, शिष्य बने, और सदैव शिष्य ही बने रहें, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। ओम नमो नारायण।